हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर। बच्चों, आप सभी का साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिलासपुर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्य पीएटी एग्जाम 2023 का। तो इसमें कौन कौन से जो ग्रुप के बच्चे हैं वो पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं, यह सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्लाइड की ओर चलते हैं और मैं बारी बारी से आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि पीएटी एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक का जरूर देखिएगा सारे बच्चे। वीडियो समझ अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स जरूर करिएगा, तो फिर आप लोग का मैं और रिप्लाई कर दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए जानते हैं कि आओ जाने कौन कौन से ग्रुप के बच्चे पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। और सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, हमारे यहाँ भी आर्ट वाले बच्चे भी कोचिंग करने आ गए थे, फिर मैं उनको बताया कि नहीं बेटा आप नहीं दिला सकते। तो पता होना चाहिए सारे बच्चों को कि किस किस ग्रुप के बच्चे पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पीएटी एग्जाम कितने नंबर का होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो पीएटी एग्जाम है वो आपका 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का पीएटी एग्जाम होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होता है, इसके बारे में सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा सभी बच्चे। और चलिए चलते हैं हम लोग लक्ष्य पीएटी एग्जाम 2023 की तरफ। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है और भारत की जो लगभग जनसंख्या है वो पूरा कृषि पर निर्भर है। और हमारे भारत देश में और छत्तीसगढ़ में जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं उनका भी पूरा फोकस एग्रीकल्चर के फील्ड में है। एग्रीकल्चर में इतना वैकेंसी आता है कि उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाते जॉब के लिए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने सोचा होगा कि हम 11वीं 12वीं पढ़ाई करने के बाद आगे एग्रीकल्चर कॉलेज में जाना चाहते हैं या पीएटी सीयूटी आईसीआर का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, सही डिसीजन लिया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं कि कौन कौन ग्रुप्स के बच्चे जो हैं वो पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा सभी बच्चे। लक्ष्य पीएटी एग्जाम 2023। और सबसे पहले आओ जाने कि कौन कौन से ग्रुप के बच्चे पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास ऑप्शन है मैथ्स ग्रुप। मैथ्स ग्रुप के बच्चे पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है बायोलॉजी ग्रुप। बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर ग्रुप। एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे भी पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि जो भी बच्चे मैथ्स ग्रुप से 11वीं 12वीं पढ़ाई किए हैं इन बच्चों के पास दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन, वो बच्चे चाहें तो अपना जो पीएटी का एग्जाम है मैथ्स ग्रुप से दिला सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 1 साल 2 साल आईआईटी जेई का अगर तैयारी किया हो, ऐसे बच्चों के लिए मैथ्स जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा सरल रहता है। लेकिन जो बच्चा अभी वर्तमान में 12वीं पढ़ा हो, ऐसे बच्चों के लिए मैथ्स ग्रुप से एग्जाम न दिला करके ऐसे बच्चों को एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी एग्जाम दिलाना चाहिए। ये इनके लिए बहुत ही सरल जाता है। तो मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों के पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो वो चाहें तो मैथ्स ग्रुप से पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं, या अगर वो चाहें तो एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी एग्जाम दिला सकते हैं। अगर बच्चे मैथ्स ग्रुप से पीएटी एग्जाम दिलाते हैं तो मैथ्स 80 नंबर का आता है, 60 नंबर का फिजिक्स आता है, 60 नंबर का केमिस्ट्री आता है। और ये जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ज्यादा टफ रहता है। अगर कोई बच्चा 2-3 साल से लगातार तैयारी करे, अगर उनका बेस क्लियर है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, अगर वो एक मिनट में आंसर ले आते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बच्चा फ्रेशर है, 11वीं 12वीं तुरंत पढ़ा है, ऐसे बच्चों को 3 घंटा पूरा समय लग जाएगा मैथ्स सॉल्व करने में, फिर वो केमिस्ट्री और फिजिक्स को कब सॉल्व करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप मैथ्स ग्रुप से एग्जाम न दिला करके आप चाहें एग्रीकल्चर ग्रुप से एग्जाम दिलाइए। ये ग्रुप आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सरल जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो है बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे। तो जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं, किसका तैयारी करते हैं? नीट का। तो जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए बायोलॉजी ग्रुप बहुत बढ़िया है। अगर वो 1-2 साल तैयारी कर लिए हैं तो क्योंकि उनका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इनका बेस क्लियर हो चुका रहता है। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, तुरंत 12वीं पढ़ के निकले रहते हैं, वो उस लेवल का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़े रहते हैं, तो उनका जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा टफ जाता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी बायोमैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं जिनको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना
लाना होगा तो जो बच्चा ड्रॉप लिया होगा वो जनरली मैथ्स बायो ग्रुप से एग्जाम दिलाता है, अगर नीट जेईई का तैयारी करते रहते हैं वो बच्चे। लेकिन जो बच्चा फ्रेशर रहता है वो बच्चा अपना ग्रुप से एग्जाम न दिला करके ऐसे बच्चे जो हैं एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी का एग्जाम दिलाते हैं। और कहीं ना कहीं कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर ग्रुप से पीएटी एग्जाम दिलाते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रुप में आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। जी हाँ बच्चों, मैं अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर ग्रुप में 80 नंबर का जो है पीसीएमबी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, जो बायो मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए मुट्ठी पे रहता है। वो जो पढ़ाई 11वीं 12वीं में किए रहते हैं उसका 10% ही यहाँ पे पढ़ना रहता है, बहुत ही सरल रहता है, बहुत ही इजी रहता है। तो जो बायो मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रुप में 60 नंबर जो 60 मार्क्स का है उसका एनिमल हस्बेंड्री से आता है, पशुपालन से। और पशुपालन जो है इतना हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आपके 60 मार्क्स में कम से कम 50 मार्क्स बच्चों का आता है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। और वैसे ही मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो वो है फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। ये दोनों जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, इसलिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा सरल सब्जेक्ट है। और 2 महीने में जो मैथ्स बायो ग्रुप के बच्चे हैं वो और एग्रीकल्चर की ग्रुप के बच्चे भी पशुपालन और फसल उत्पादन ये दोनों सब्जेक्ट का तो बेहतर तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बात आता है पीसीएमबी का, तो पीसीएमबी में जो बायोमैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं इनका तो मुट्ठी पे रहता है। अब यहीं पे अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को इसी सब्जेक्ट में ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता होती है, वो कोचिंग भी करते हैं तो इसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतना उनका हाई स्कोरिंग रैंक आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, 55 से 60 नंबर पशुपालन में लगभग बच्चों का आ ही जाता है। और फसल उत्पादन की मैं बात करूं तो फसल उत्पादन में भी 50 नंबर आ जाता है। दोनों सब्जेक्ट की बात करूं तो 105 नंबर तक का आपका दोनों सब्जेक्ट में आ जाता है। और वहीं पे मैं पीसीएमबी की बात करूं तो बायोमैथ्स वाले बच्चों का तो कम से कम 80 में 60 नंबर मुट्ठी में है, फिर भी मैं कम से कम लेके चलूं तो 40 नंबर तो बच्चे ला ही सकते हैं। और 40 नंबर मतलब टॉप 10 में आपका रैंक आ सकता है। वहीं पे मैं अगर एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात करूं, अगर वो 40 नंबर भी नहीं ला पाते, सिर्फ अगर पूरा भी तुक्का मार दिया, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लिया, अगर वो 30 नंबर भी ले आते हैं, 20 नंबर भी ले आते हैं, अगर 20 नंबर भी ले आए तब भी 125 नंबर होता है। और 125 नंबर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का एक जो सीट है वो इन बच्चों के लिए फिक्स रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ये सभी ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन के हिसाब से आप अपने विषय का चयन कर सकते हैं और पीएटी की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अभी तक का पीएटी का कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होगा तो जल्दी से आप लोग साई कृषि इंस्टीट्यूट बिलासपुर रायपुर के जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस है उस कोर्सेस को जल्दी से परचेस कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 महीना समय है पीएटी का तैयारी करने के लिए, पीएटी एग्जाम के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी संस्थान को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। नीचे देखिए हमारा जो नंबर दिख रहा है आप लोग को, इस नंबर में फोन करिए, अपना सीट बुक कराइए और 2 महीना बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी सिलेक्शन की गारंटी साई कृषि कोचिंग बिलासपुर रायपुर का है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो पूरे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय नाम से एक विश्वविद्यालय है। अभी उद्यानिकी विश्वविद्यालय एक और नया बन गया है, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के नाम से। तो 2 यूनिवर्सिटी हो चुके हैं। इनके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में 31 जो शासकीय कॉलेज हैं और अभी 8 और नए कॉलेज खुल गए हैं जो अभी फाइनल इस साल मान्यता में आ जाएगा। 3 एग्रीकल्चर का, 5 हार्टिकल्चर का, तो टोटल 39 एग्रीकल्चर प्लस हार्टिकल्चर गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और 13 प्राइवेट कॉलेज हैं, 9 एग्रीकल्चर का और 4 हार्टिकल्चर का। तो टोटल पूरे छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो 52 से 53 पूरे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, जिन कॉलेजों के लिए प्रवेश लिया जाता है पीएटी एग्जाम के थ्रू। पीएटी का फुल फॉर्म होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। जी हाँ बच्चों, अब इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से 60 हजार बच्चे पीएटी का एग्जाम दिलाते हैं, जिसमें से अगर मैं रैंक की बात करूं या नंबर की बात करूं तो 200 नंबर का पीएटी का एग्जाम होता है, जिसमें से कम 120 नंबर लाना होता है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। अगर इतना नंबर आपका आ गया तो मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेज का एक सीट आपके मुट्ठी पे है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको पीएटी के सिलेबस की बात करूं तो पीएटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर ग्रुप में पहला सब्जेक्ट है पशुपालन के तत्व एवं कुक्कुट पालन।
है ना। ये जो 60 नंबर के आते हैं, देखिए इसमें परिचय, उन्नत मवेशी नस्लें, मवेशियों की देखभाल और प्रबंधन, पशु प्रजनन, पशु आहार, पशु जांच, मवेशियों की सामान्य बीमारी, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरण। कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर। कितना नंबर का आएगा आपका? 60 नंबर का यहीं से आना है। और ये 60 नंबर बच्चों के मुट्ठी पे रहता है। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है और बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतना पढ़ाई कर लिया मतलब आपका 60 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो एग्रीकल्चर में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है फसल उत्पादन, जिसमें भी आप लोग का बहुत अच्छा मार्क्स का आता है। 50 से 55 नंबर लगभग बच्चों का जाता है। और ये 2 पार्ट्स में है, पहला एग्रोनॉमी और दूसरा हार्टिकल्चर। एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान, हार्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान। तो एग्रोनॉमी में 9 चैप्टर हैं। कृषि का परिचय, मृदा के भौतिक गुण एवं पोषण तत्व, भू परिष्करण, खाद एवं उर्वरक, फसलों की खेती, सिंचाई एवं जल निकास, खरपतवार एवं खरपतवार प्रबंधन का प्रबंधन या नियंत्रण, सस्य क्रम योजना, भू सर्वेक्षण। यहाँ से आपका आएगा 30 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा प्यारे बच्चों। और 30 नंबर का जो आपका आएगा वो दूसरा पार्ट से आएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान का परिचय, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, अलंकृत उद्यानिकी का अर्थ एवं महत्व, फल एवं सब्जी परिरक्षण, डिब्बाबंदी का तरीका, फल एवं सब्जी परिरक्षण, फल और सब्जी का संरक्षण और कृषि वित्त एवं सहकारिता। यहां से आपका 30 नंबर का आएगा। तो टोटल हो गया 60 दूनी 120 नंबर का। जी हाँ प्यारे बच्चों, तीसरा सब्जेक्ट की ओर हम लोग चलते हैं, AG3। AG3 में आपका है गणित, पहला पार्ट। गणित से आपका आता है 20 नंबर का। कितना नंबर का आएगा? गणित से आएगा 20 नंबर का। 20 नंबर में देखिए सिर्फ 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, वो 10वीं लेवल का चैप्टर है। पहला समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा लघुगणक, लॉगरिथम, चौथा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक और पांचवा सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। ये 5 चैप्टर अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 20 में 20 नंबर आप लोग का मैथ्स में आ सकता है। दूसरी अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो दूसरा सब्जेक्ट है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान जो हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं ना, उसका सिर्फ 10% है। अब देखिए यहाँ पे कितना चैप्टर है। पहला मापन, दूसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत, तीसरा वायुमंडलीय दाब, चौथा पंप, घर्षण, मशीन, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीत्वरण, उष्मा की इकाई, उष्मा का संचरण, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत आवेश, विद्युत धारिता, ओम का नियम, धारा का उष्मी प्रभाव। टोटल जो है फिजिक्स में आपके मिलेंगे 15 चैप्टर और ये 15 चैप्टर से भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी आप जो 11th-12th जो पढ़े होंगे बायो ग्रुप या मैथ्स ग्रुप से बच्चे, उन बच्चों के लिए बहुत ही सरल है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वहीं पे मैं तीसरा सब्जेक्ट की बात करूं तो तीसरा सब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे, जीव विज्ञान। बायो जो है यहाँ से भी 20 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाएगा और मात्र 5 चैप्टर है। मतलब मान के चलिए कि पर चैप्टर 4 क्वेश्चन आना है। पहला पादप कार्यकी, दूसरा कृषि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी, पादप कार्यकी और जंतु विज्ञान। तो ये सभी मिलाकर के 20 नंबर जीव विज्ञान से आते हैं। और चौथा जो सब्जेक्ट है वो है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, आयनिक सिद्धांत, कोलाइड, मिट्टी की उर्वरता, रासायनिक उर्वरक, आयतन मिति विश्लेषण, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, हाइड्रोकार्बन, किण्वन, तेल वसा और साबुन, जैव अणु। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका जो ये जो सिलेबस है रसायन विज्ञान है, इसमें से भी 20 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कितना नंबर 20 नंबर के। तो 80 नंबर का आपका पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से, 60 नंबर का फसल उत्पादन से, 60 नंबर का पशुपालन से। और टोटल जो 200 नंबर का एग्जाम होगा, 200 नंबर में कम से कम अगर आपका 120 नंबर भी आ जाता है तब भी मान के चलिए आप लोग का गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन फिक्स है। और जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारा जो भारत देश है, छत्तीसगढ़ जो हमारे राज्य है, यहाँ कृषि में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और स्कोप इतना है कि इतने लोग जो गवर्नमेंट जॉब का जो पोस्ट आता है उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाते, इतना ज़्यादा स्कोप है। तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन जरूर करिए कॉलेज के लिए। और
ये तो हो गया एग्रीकल्चर फील्ड में। और अगर आप चाहते हैं पीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करना, तब भी आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करिए, आपका आसानी से पीएससी यूपीएससी भी निकल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोग देखिए मैथ्स ग्रुप के बच्चे आर्ट्स नहीं पढ़ते, कॉमर्स नहीं पढ़ते, बायो वाले बच्चे आर्ट्स कॉमर्स मैथ्स नहीं पढ़ते, आर्ट वाले बच्चे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ते ही नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर में सारा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। हम यहाँ फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो मैथ्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ा जाता है ना। इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और बढ़िया अपने एग्रीकल्चर में भविष्य जरूर बनाइए। अगर आज का ये मेरा वीडियो आप लोग को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो में एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो मेरा कैसा था आज का इसमें एक कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं पीएटी ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। पीएटी की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन की अनेक पद्धतियां। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।